अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये हमारा CDF पर दूसरा प्रॉब्लम है। इसमें हमें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की एक CDF गिवन है और हमने फाइंड करनी है PDF पहले पार्ट में और सेकंड पार्ट में हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अच्छा, इस प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो सबसे पहले पार्ट में अगर हमने PDF निकालनी है तो उसका तरीका है कि CDF का हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो PDF आ जाएगी। बिकॉज जो CDF की डेफिनेशन है उसमें हम PDF को इंटीग्रेट करते हैं, तो PDF निकालने के लिए हम CDF का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो एग्जैक्टली इसी पीस वाइज फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। आपके पास इसमें एक एक्स्ट्रा जो काम है जो कि वहाँ से डिफरेंट है, क्योंकि CDF में मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक्स्ट्रा लिमिट्स आती हैं। जिस तरह देखें x<0 के लिए अलग से आई और x>2 के लिए अलग से आई। ठीक है, PDF में ये चीज़ नहीं होती। PDF में जिन वैल्यूज़ पर 0 होती हैं वो उसमें अदरवाइज या एल्स में डाल देते हैं। अब हम देखें इस प्रॉब्लम में, यहाँ पर देखें इस पार्ट में देखें तो 0 से 1 जब इंटरवल है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x² का डेरिवेटिव होता है 2x। तो ऑलरेडी 2 है तो 4x/5 आ गया। तो ये देखें मैंने उसी इंटरवल के सामने उसका डेरिवेटिव लिख दिया 4x/5। सिमिलरली आप देखें 1 से 2 जब इंटरवल है तो तब क्या फंक्शन है ये, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास 0 होता है। तो ये 0 हो जाएगा। ये 2/5 कांस्टेंट 3x का 3 आ जाएगा। x² का होता है 2x/2, तो 2 से कट जाएगा, सिंपल आपके पास x रह जाएगा। तो इसका आ जाएगा 3 - x और ये 0, तो 2/5 कांस्टेंट। तो आपने क्या किया, ये देखें ये 0 है, इसको मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो आपके पास 2/5 3 - x 1 to 2 इंटरवल के दरमियान आपका डेरिवेटिव आ गया। और उसके अलावा बाकी जितनी वैल्यूज़ हैं आपके पास CDF में 0 का डेरिवेटिव 0 और 1 का डेरिवेटिव भी 1। तो इन दोनों इंटरवल के लिए या इन दोनों के अलावा जहाँ कहीं भी आपके पास PDF आएगा वहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इस तरह हमने कंप्यूट कर ली। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। ये B पार्ट में हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी व्हेन रैंडम वेरिएबल्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1.25। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर आप देखें इस प्रॉब्लम में हम देखेंगे ये 1.25 कहाँ आ रहा है। क्या इस रेंज में आ रहा है? नहीं, इस रेंज में नहीं आ रहा, इसके दरमियान आ रहा है। तो 1.25 लाइज बिटवीन 1 and 2। तो इसमें लोअर लिमिट आपकी 1 हो जाएगी और अपर लिमिट आपकी 2 हो जाएगी। सबसे पहले आपने इंटरवल सेलेक्ट करना है कि वो वैल्यू जो कि रैंडम वेरिएबल की ग्रेटर देन 1.5 है, तो इसके लिए एक तो ये वैल्यू होगी, ये किस इंटरवल में लाई कर रहा है वो इंटरवल सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस वजह से अब हम क्या लिखेंगे, इसके दो तरीके हैं, PDF से सॉल्व हो सकता है, CDF से सॉल्व हो सकता है। पहले हम PDF से सॉल्व करते हैं। तो PDF में स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका होता है 1.25 लोअर लिमिट और अपर लिमिट 2, बिकॉज हमने इंटरवल हाईलाइट कर लिया जिस इंटरवल में ये वाला फंक्शन था। तो अगर हम देखें तो इस इंटरवल में जब 1 से 2 आपके पास वैल्यू थी तो हमने ये आपको CDF गिवन है, तो इसका PDF ने हम यहाँ पर फाइंड किया है। तो जब PDF से आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये वाली प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1.25, तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे जब हमने PDF को यूज़ करना है। तो ये देखें मैंने वही वाला फंक्शन यूटिलाइज़ कर लिया और लोअर लिमिट 1.25 अपर लिमिट 2, और अब हमें कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पहले तरीका बताया हुआ है कैलकुलेटर वाला कि किस तरह करते हैं। तो ये देखें ये आपके पास कैलकुलेटर है, तो इसमें अभी हम ये चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन आपके पास है, इसमें आपके पास फंक्शन है 2/5, तो ये ऐसे लिख देंगे 2/5 ब्रैकेट ओपन 3 - अल्फ़ा और x प्रेस कर देंगे, और लोअर लिमिट आपके पास है 1.25 एंड अपर लिमिट इज़ 2, प्रेस इक्वल, योर आंसर इज़ 33/80 और 0.4125। तो मैंने ये लिख दिया। इसको आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं 33/80 या इस फॉर्म में लिख लें आप। अब हम देखते हैं कि CDF से किस तरह फाइंड करते हैं। तो CDF में फार्मूला इसका ये होता है, सबसे पहले इंटरवल हाईलाइट करेंगे। कौन सा इंटरवल है वो हमने देखा कि ये इंटरवल था x 1 से बड़ा है 2 से छोटा है। तो इसमें भी एग्जैक्टली हम करेंगे। इसमें फार्मूला होता है f ऑफ अपर लिमिट माइनस f ऑफ लोअर लिमिट। तो सबसे पहले इस इंटरवल के अगेंस्ट जो हमने CDF हमें गिवन था तो वो CDF हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये CDF हमें यहाँ से गिवन था 1 से 2 इंटरवल के लिए, तो इस CDF को हम सेलेक्ट कर लेंगे अपने इस प्रॉब्लम के लिए। तो ये मैंने CDF को सिलेक्ट कर लिया, ये आप देख रहे हैं ये फंक्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि उस इंटरवल में ये CDF का फंक्शन गिवन था। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 1.25 इस इंटरवल लाई करता है, अब आपने क्या करना है कि इस फंक्शन में पहले x की जगह पुट करनी है अपर लिमिट विच इज़ 2
तो f(2) निकल आएगा आपका। और फिर इसी फंक्शन में हम पुट करेंगे 1.25 तो आपकी वो वैल्यू आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए मैं कैलकुलेटर हैक बताता हूँ, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो हाथ से करने की कोशिश करते हैं और फिर उसमें गलती कर बैठते हैं। अब यहाँ पर देखें आप, तो सबसे पहले इसी तरह फंक्शन लिख लेंगे। ये हमने लिखा -3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2/5 ब्रैकेट ओपन 3 अल्फा x माइनस अल्फा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। अब ये फंक्शन हमारे पास आ गया। इसको f(2) कैसे कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट पर प्रेस करेंगे, कैलकुलेट। अब वो वैल्यू डालेंगे 2, तो 2 प्रेस करें, आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये मैंने मान लिखा हुआ है। अब हम इसी फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं 1.25 पर, दोबारा कैलकुलेट का प्रेस किया और 1.25 लिख दिया, एंड द आंसर इज 47/80 और 0.5875 ये लिखा हुआ है। और 1 में से आंसर को माइनस करें, 1 माइनस आंसर यू गेट 33/80 और हमारा यही आंसर था पहले के पास 0.4125 आंसर है। ठीक है, तो इस तरह कैलकुलेटर यूज करके भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड वैल्यू के ऊपर होगी कि हम एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये था लेक्चर। अगर समझ आपको आई है तो कमेंट सेक्शन में लाइक करें, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।